तो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नरेशंस, राइट। और इसी चैप्टर को दूसरा नाम भी है इसका, कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि नरेशंस को ही आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी बोल सकते हो, राइट। सो दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज आल्सो कॉल्ड, आप इसको नरेशंस बोल सकते हो और या आप इसको जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी बोल सकते हो। एक जब भी स्पीकर बात करता है तो एक तो होता है स्टूडेंट्स किसी बात को सीधे बोल देना, डायरेक्टली बोलना, राइट। जैसे मैंने बोला कि मैं कल क्लास नहीं लूंगा, मैं एज ए टीचर बोल रहा हूँ क्लास में कि मैं कल क्लास नहीं लूंगा। फिर आप स्टूडेंट्स उसको अपनी बात मतलब स्पीकर की बात को अपने शब्दों में रिपोर्ट करना, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे फिर आप बोलोगे कि हमारे टीचर ने कल बोला था कि आज वो क्लास नहीं लेंगे, तो ये फिर आप अपने शब्दों में उस चीज को बयां कर रहे हो। नरेशन की बात करें, जो नरेशन वर्ड होता है इसका बेसिकली मीनिंग आपको सबसे पहले समझना है स्टूडेंट्स। एक डायरेक्ट स्पीच होती है और एक इनडायरेक्ट स्पीच होती है। इसको पहचानना बहुत इजी होता है। एक्टिव पैसिव का कंपैरिजन करें तो एक्टिव पैसिव से बहुत इजी होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। सॉरी। अगर डायरेक्ट स्पीच को आपको पहचानना है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो आपको पता लगना चाहिए कि डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है स्टूडेंट्स की, ये जो कॉमा होता है ना, ये जो कॉमा होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है, ये आपको मिलेगा। इन डायरेक्ट स्पीच यू विल गेट दिस पर्टिकुलर दिस थिंग, है ना, जैसे ये लिख रखा है यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अगर सेंटेंस में आपको ये चीज दे रहा है तो इसका मतलब वो डायरेक्ट स्पीच है, मतलब इसको पहचानना बहुत ईजी है, ठीक है। और इनडायरेक्ट स्पीच में बोल रहे नॉट इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जो है ये चीज आपको इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं मिलेगी। तो अगर पेपर में कोई ऐसा सवाल आ रहा है जहां पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यूज कर रहा है तो इसका मतलब वो डायरेक्ट स्पीच है। और अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं यूज किया जा रहा है तो इट मीन्स वो इनडायरेक्ट स्पीच है। तो यहां से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। और नरेट वर्ड का मीनिंग आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। नरेट का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स बेसिकली टू टेल, बताना। नरेट इज टू टेल बेसिकली, राइट, बताने को बोलते हैं। अब जैसे एग्जांपल बोल रहा है ही सेड, ही ने कहा कि मैं बिजी हूं, तो फिर ही ने इसको इनडायरेक्ट बनाया हमने, ही सेड दैट ही वाज बिजी, कि उसने कहा कि वह बिजी था। तो मतलब ये इनडायरेक्ट स्पीच में हमने इस स्टेटमेंट को ऐसे कन्वर्ट करा, मतलब तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो। नरेशन का पूरा यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, बोला द वर्ड नरेशन हैज बीन क्वाइंड। कहां से आया है ये वर्ड? फ्रॉम द वर्ड नरेट, मतलब नरेट से ही नरेशन बनता है। और नरेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स विच मीन्स टू से और टू स्टेट, मतलब कुछ बोलना, कुछ स्टेट करना, कुछ कहना, या कुछ नरेट मीन्स टू टेल ही होता है, बताना होता है, टू से होता है। वी ऑफन रिपोर्ट स्पीच इन टू वेज, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि एक हमारी डायरेक्ट स्पीच होती है और एक इनडायरेक्ट स्पीच होती है। सो नरेशन जो वर्ड है वो नरेट से बना है। क्वाइंड ये नरेट से हुआ है, जिसका मतलब टू से है, बताने को बोलते हैं, टू स्टेट बोल सकते हैं, और रिपोर्ट करते हैं हम दो तरह से। एक होता है डायरेक्ट स्पीच, व्हेन वी कोट द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। जब हम वर्ड्स के जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं स्पीकर के, जब उनको हम कोट करते हैं। और इट इज इन इन्वर्टेड कॉमास। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि डायरेक्ट स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में होती है। और इनडायरेक्ट स्पीच को क्या बोल रहा है व्हेन वी स्टेट द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इन अवर ओन वर्ड्स, राइट। जब स्पीकर के शब्दों को हम अपने शब्दों में बयां करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। और इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पे यूज नहीं किए जाते। ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं, नरेशंस के बेसिक फंडामेंटल्स हैं, जो हर बच्चे को पता होना चाहिए कि नरेशन वर्ड क्वाइंड आउट हुआ है नरेट से, जिसका मतलब होता है टू से, कुछ कहना, टू स्टेट करना। दो तरह की स्पीच होती है, एक डायरेक्ट स्पीच होती है जब हम स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स को कोट करते हैं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। लेकिन जब हम स्पीकर के वर्ड्स को अपने शब्दों में कोट करते हैं, स्टेट करते हैं, बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं बेटा इनडायरेक्ट स्पीच, राइट। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर, there are certain points which you people have to keep in your mind. first of all, नरेशन को सीखने के लिए आपको सबसे पहले बेटा पर्सन्स का ज्ञान होना चाहिए कि इंग्लिश में हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर। तो ये पर्सन्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको प्रोनाउन चैप्टर में भी बताया था कि 3 पर्सन्स होते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस में पढ़ाए थे आपको। क्योंकि यहाँ पे आपको डिटेल में सारे पर्सन्स पता होने चाहिए, क्योंकि आगे जाके नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी फिर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। तो फर्स्ट पर्सन आपको बताया था कि आई होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर आपका मी हो जाता है फर्स्ट पर्सन, फिर आपका माय फर्स्ट पर्सन होता है, फिर आपका माइन फर्स्ट पर्सन होता है, राइट। फिर आपका वी फर्स्ट पर्सन होता है, अवर फर्स्ट पर्सन होता है, अस फर्स्ट पर्सन होता है। मतलब नरेशन के अंदर सिर्फ आपको आई और वी का नॉलेज नहीं होना चाहिए, आपको सारे
पर्सन्स का पता होना चाहिए कि इसमें मी भी पर्सन है, माई भी है, माइन भी होता है, वी भी होता है, अवर भी होता है, अस भी होता है। सो ऑल द पर्सन्स यू पीपल हैव टू कीप इन योर माइंड। व्हाई? क्योंकि आगे जाके जब मी आएगा तो आपको चेंज करना पड़ेगा, माई आएगा तो आपको एकदम क्लिक होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन की बात करें तो सेकंड पर्सन होता है बेटा आपका यू, आपका योर और आपका योर्स। ये होते हैं हमारे सेकंड पर्सन, डिटेल में बता रहा हूं। और थर्ड पर्सन हमारे होते हैं ही, देन शी, देन इट। सिंगुलर भी होते हैं थर्ड पर्सन और प्लूरल भी होते हैं। दे, देन योर देयर, और आपका थर्ड पर्सन होता है देम। राइट? तो सारे थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट पर्सन आपको बताया था स्पीकर होता है, सेकंड पर्सन हमारा लिसनर होता है, और थर्ड पर्सन अबाउट हुम वी आर टॉकिंग, जिसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे आपको ये नहीं पता होना चाहिए, मतलब ये जानना ना जानना जरूरी नहीं है कि स्पीकर है, लिसनर है, लेकिन नॉलेज आपको सिर्फ पर्सन्स का होना चाहिए कि जहां पे भी फर्स्ट पर्सन आएगा तो क्योंकि आगे जाके रूल बनेंगे, पॉइंट्स बनेंगे, तो फिर उनको आपको समझने में नहीं तो दिक्कत होगी। तो आपको ये सारे पता होने चाहिए। आई, मी, माई, माइन, वी, अवर, अस, दीज आर द फर्स्ट पर्सन्स। यू, योर, योर्स, दीज आर द सेकंड पर्सन्स। एंड ही, शी, इट, दे, देयर, देम, सिंगुलर और प्लूरल, ये आपके थर्ड पर्सन्स में आते हैं। आगे देखते हैं। अब एक स्टेटमेंट लिख रहा है यहाँ पे, पूरा ही सेड, उसने कहा, आई डिडंट कंप्लीट माई वर्क, आई डिड नॉट कंप्लीट माई वर्क। ही ने कहा कि मैंने अपना काम नहीं किया था, मैंने अपना काम पूरा नहीं किया था। राइट? अब आपको यहाँ पे पॉइंट नंबर फर्स्ट पे जाना है, जो आज का हमारा मेन सेशन जिस पे है ये क्लास। ठीक है? जो फर्स्ट टाइप है इसकी, उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। स्टेटमेंट रूल नंबर 1 बोल रहा है, अगर बोल रहा है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी। अब रिपोर्टिंग वर्ब का पहले मैं आपको आइडिया देता हूं, देखिए। ठीक है? रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो पहला पार्ट होता है बेटा, ये जो पहला पार्ट होता है हमारा सेंटेंस का, ये पहला भाग जो होता है, ठीक है, जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर आता है। ठीक है? जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर आता है, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। राइट? और जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आता है, ये जो अगला सेंटेंस का हिस्सा है, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। वैसे ये बात मैंने आगे जाके भी डाली है, आगे भी आपको मैं ये लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन। राइट? ये कॉमा ऐसे लगने चाहिए थे, बाय मिस्टेक दूसरी तरफ लगा दिए। सो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, आई डिडंट डू इट। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब, डिटेल में लिखा हुआ है, और सेकंड पार्ट आपका है रिपोर्टेड स्पीच। राइट? यही यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे भी बता दिया। तो ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। ये रिपोर्टिंग वर्ब मतलब किसने वर्ड कहे, और ये रिपोर्टेड स्पीच मतलब किसको कहे गए। राइट? तो ही ने कहा कि मैंने अपना काम जो है, अपना काम जो कंप्लीट कर लिया था। राइट? अब होता क्या है, ये जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ये जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, जो पहला भाग होता है वाक्य का, अगर ये पास्ट टेंस में होगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में होगी, जैसे कि देखो बेटा यहाँ पे सेड आ रहा है, सेड आ रहा है तो आप एकदम समझ जाओगे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है तो ये है हमारा सिंपल पास्ट। राइट? यही पे इसी पे पॉइंट बोल रहा है कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब in past tense then the tense of the reported speech is changed as follow। तो फिर क्या होता है कि जो अगला टेंस होता है रिपोर्टेड स्पीच का, उसको बदला जाता है ऐसे। कैसे बदला जाता है वो मैंने अगली स्लाइड पे दिया है, लेकिन आपको पहले ये बात ध्यान रखनी है, कंडीशन यही है कि जब ये रिपोर्टेड स्पीच, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपकी पास्ट टेंस में होगी, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में होगी, सेड में होगी, तभी अगला टेंस बदला जाता है। तो फिर इसका टेंस आपको बदलना है, जैसे डिडंट का आप बदलना पड़ेगा, आपको टेंस चेंज हो जाएगा। अब वो कैसे होगा मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन कंडीशन एक है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं ही सेज, अगर सेंटेंस ऐसा है पेपर में, ही सेज दैट या ही सेज टू मी, राइट, ऐसे, फिर आगे जो भी स्टेटमेंट टेंस होगा तो आगे टेंस नहीं बदला जाएगा, क्योंकि यहां पे सेज आ रहा है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट में आ रही है तो टेंस चेंज नहीं किया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब का पास्ट में आने से ही रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदला जाता है, ये बात बताना चाह रहा हूं। तो ही सेज टू मी को आप बदलोगे ही टेल्स मी में, तो आप करोगे ही टेल्स मी, लेकिन आगे जो टेंस होगा वो चेंज नहीं होगा। ठीक है? रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में जब होगा, तभी आपका जो है रिपोर्टेड स्पीच का आपको टेंस बदलना है, अदरवाइज आप टेंस नहीं चेंज कर सकते। ये बात आपको मैं बताना चाह रहा हूं। ठीक है? तो आगे आप देख सकते हो टेंस चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। अब टेंस कैसे बदले जाते हैं बेटा, वो मैं आपको बता देता हूं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में डू डज आएगा,
ठीक है, तो उसको बदला जाएगा डिड में, मतलब प्रेजेंट टेंस, डू डज प्रेजेंट में लगता है तो डिड में चला जाएगा। जो इज एम आर होता है बेटा, इज एम आर चला जाएगा आपका वॉज वर्ब में, राइट। फिर हैज हैव आपको बदल देना है हैड में, कंडीशन बता दी, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी, पास्ट टेंस सेड में होगी। जब भी रिपोर्टिंग वर्ब सेड में होगी तभी ये टेंस का बदलाव होगा, अदरवाइज बदलाव नहीं होगा। सो डू डज डिड में चेंज होगा, इज एम आर वॉज वर्ब में चेंज हो जाएगा, हैज हैव हैड में चला जाएगा, राइट। फिर डिड आपका यहाँ पे आप देख सकते हो, डू डज है, इज एम आर है, हैज हैव है, ये हमारा कौन सा टेंस है बेटा, ये है हमारा प्रेजेंट टेंस, राइट। तो मतलब जो पूरा प्रेजेंट टेंस होता है वो आपका चेंज किया कर दिया जाता है पास्ट टेंस में। द होल प्रेजेंट इज मोडिफाइड इनटू द होल पास्ट। पूरा प्रेजेंट टेंस आपका पास्ट में चला जाएगा अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में होगी बेटा, सेड में होगी, तभी ये टेंस चेंजिंग करने हैं आपने, राइट। आगे देखते हैं। अगर ऐसा भी हो सकता है कि जो रिपोर्ट डायरेक्ट स्पीच है उसमें डिड आ जाए, है ना। अब डिड कौन सा है, डिड आएगा पास्ट का तो ये हैड प्लस V3 में चेंज हो जाएगा। वॉज वर आएगा बेटा तो ये हैड बीन प्लस V1 प्लस ING में चेंज हो जाएगा। विल आपका वुड में चेंज होता है, शैल आपका शुड में चेंज होता है, ठीक है। लेकिन बोल रहा है ओनली इफ देयर वुड बी एनी सजेशन, आपको मॉडल्स पढ़ाए हैं सो यू नो वेरी वेल कि शुड जो होती है सजेशन होती है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई सुझाव है तो शैल का शुड चेंज होता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई सजेशन नहीं आ रही है तो शैल का भी आपने वुड ही करना है, तो शैल का शुड नहीं चेंज होता, ठीक है। अगर शैल का वुड जाएगा अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई सजेशन नहीं है, शैल का शुड तभी करना है अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई सुझाव होगा, अदरवाइज आपने शैल का वुड ही कन्वर्ट करना है, ठीक है। आपको मैं थोड़ा और ट्रिकी वे से बता देता हूं। देखो पास्ट की सबसे पहली स्टेट क्या होती है बेटा, पास्ट इंडेफिनिट, राइट। इसका नंबर मैं लिख देता हूं, इसका नंबर है पहला। दूसरी स्टेट क्या होती है पास्ट टेंस की, आपको पता है पास्ट कॉन्टिन्यूस, इसका नंबर होता है दूसरा, ठीक है। पास्ट परफेक्ट तीसरी स्टेट होती है, इसका नंबर होता है तीसरा। और चौथा क्या नंबर होता है हमारा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, चौथा, राइट। ये चार होते हैं, मतलब नंबर दे दिया इनको। पास्ट सिंपल पास्ट पहला नंबर होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस सेकंड होता है, पास्ट परफेक्ट थर्ड होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आपका फोर्थ होता है। तो देखो डिड किस में लग रहा है, डिड किस टेंस में लगता है बेटा, पास्ट इंडेफिनिट में लगता है, राइट। तो डिड को किस में चेंज कर रहा है, पास्ट परफेक्ट में। मतलब जो पहला होता है वो चेंज हो जाता है आपका तीसरे में। शॉर्टकट बना के दे रहा हूं, फर्स्ट चला जाता है आपका थर्ड में। सिंपल पास्ट करना होता है चेंज पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट कॉन्टिन्यूस वॉज वर्ब किस टेंस में लगता है, आप जानते हैं सभी, वॉज वर्ब किस टेंस में लगता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। और हैड बीन में ऊपर बोल रहा है हैड बीन प्लस V1 ING में चला जाएगा, तो मतलब जो सेकंड होता है वो चेंज हो जाता है बेटा फोर्थ में, ठीक है। तो सेकंड कन्वर्ट किया जाता है फोर्थ में और पहला चेंज हो जाता है थर्ड। पास्ट टेंस पास्ट में ही चेंज होता है, विल वुड में जाएगा, शैल शुड में जाएगा, अगर कोई सुझाव होगा तो शुड में जाएगा, सुझाव नहीं होगा तो फिर शैल का भी आपने वुड करना है। सो आई होप आप ये टेंस चेंजिंग समझ गए होंगे और इसकी कंडीशन भी समझ गए होंगे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में होगी, ये यहाँ पे लिखा है बिल्कुल क्लियर, रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस देन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड एज फॉलो। तब आपको टेंस बदलना है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में नहीं होगी तो टेंस चेंज नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सारे टेंस मैंने बता दिए, पूरा प्रेजेंट पास्ट में चला जाएगा, इज एम आर वॉज वर्ब में, हैज हैव हैड में, डू डज डिड में, हैज बीन हैव बीन हैड बीन में, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट। मतलब पूरा प्रेजेंट पास्ट में चला गया, पास्ट किसमें गया, पास्ट में चला गया। पास्ट तो पास्ट में कन्वर्ट हुआ, पहला तीसरे में चेंज हो गया, दूसरा फोर्थ में चला गया, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया, और पास्ट कॉन्टिन्यूस आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो गया, ठीक है। नरेशंस एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर हर एक चीज को बदला जाता है। आपको जब एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ाए थे बेटा तो वहां पे भी बताया था कि शुड मॉडल शैल मॉडल को शुड में नहीं ले जाओगे आप, एक्टिव पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता। वहां पे मैं बोलता हूं आई कैन टीच यू, इसका पैसिव क्या बनाओगे, यू कैन बी, वहां पे मॉडल के साथ सिर्फ बी लिखा जाता है। ऐसा नहीं कि एक्टिव पैसिव वॉइस में कैन का कुड बनता है, नहीं। नरेशंस के अंदर लेकिन बनाना पड़ेगा आपको। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में हर एक चीज को बदला जाता है, कैन होगा कुड में जाएगा, मे होगा माइट में जाएगा, विल होगा वुड में जाएगा, शैल होगा सजेशन में शुड में जाएगा, सजेशन नहीं होगी तो शैल का भी वुड जाएगा। तो आई होप आप ये बात को समझ गए होंगे कि tense, ये देखो आगे भी लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। बोला मे किस में जाएगा बेटा, मे किस में चेंज हो जाएगा, माइट में। कैन किस में चेंज हो जाएगा, कुड में। नरेशन में होगा चेंज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में हर एक चीज को बदला जाता है। अब आ जाते हैं पहले सवाल पे। बोला ही सेड टू मी, बता दिया आपको पहले, रिपोर्टिंग वर्ब है।
The part which comes out of inverted commas is called reporting verb and the part which comes in inverted commas, जो अंदर आता है commas के, उसको reported speech बोलते हैं. देखें, राइट. अब इसको स्टेटमेंट को बदल के दिखाता हूं. होता ये है कि सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब का बेटा सब्जेक्ट होता है ना, वो देखना होता है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हो कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है हमारा ही. बड़े प्यार से समझना है इसको, ये हमारा सब्जेक्ट है, राइट. मैंने सब्जेक्ट लिख दिया. और ही सेड टू मी, वर्ब के बाद क्या आता है बेटा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है. ये हमारा क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है, राइट. अब मैंने आपको जो पर्सन्स पढ़ा है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो सेड टू होता है, ये जो सेड टू होता है, इस सेड टू को हम चेंज करते हैं बेटा टोल्ड में. अगर सेड टू हो तो उसको लेके जाना है आपको इंडायरेक्ट स्पीच में टोल्ड में. टू नहीं लगाना, राइट. और ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है, इसको हटा के, आपको पता होगा छोटी क्लास में पढ़ा होगा, इसकी जगह लिखते हैं बेटा दैट. तो सारे रूल आपको दे दिए, ठीक है. ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा मी ऑब्जेक्ट है, सेट टू में आ रहा है, तो हम इसको चेंज करेंगे अभी. फिर होता क्या है कि ये जो पर्सन है, ये देखना है जब आपको बदलना है इसको, ये कौन सा पर्सन है, आपको एकदम क्लिक होना चाहिए कि आपको मैंने बताया आई, मी, माई, माइन, वी, अवर्स, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है. अगर ये फर्स्ट पर्सन है तो ये चेंज हो जाता है एक्चुअली, ये जो हमारा आगे रिपोर्टिंग वर्ब का, सॉरी, ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग चेंज हो. मतलब फर्स्ट पर्सन यहां पे आएगा, यहां पे अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा. तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको दे दिए. अब इसको हम चेंज कर लेते हैं. अब इसका अगर इंडायरेक्ट स्पीच बनाना हो बेटा तो क्या बनेगा, ही, इस वाक्य का इंडायरेक्ट क्या बनेगा, ही टोल्ड मी दैट, क्योंकि हम जानते हैं सेट टू को टोल्ड में ले जाना है, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके दैट लिखना है. ही टोल्ड मी दैट, फिर क्या लिखना है, फिर आगे आपको पर्सन चेक करना है. अब पर्सन कौन सा आ रहा है हमारा, फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. सो आई का क्या बन जाएगा बेटा, ही. ठीक है, ही आ गया. अब इसके बाद अगला स्टेप है कि आपको टेंस देखना है. क्या टेंस आ रहा है, सेट टू. रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में आ रही है बेटा, पास्ट में. पास्ट में आ रही है तो आपको बताया मैंने, आगे टेंस बदल जाएगा. अब डिडंट आ रहा है, अब आपको ये टेंस पता होनी चाहिए. आप देख लो डिड किस में चेंज हो रहा है, हैड प्लस V3 में. मतलब डिड ये सिंपल पास्ट है. अब ये आपको माइंड में इस पे काम करना पड़ेगा आपको. ये आपको वैसे माइंड में क्लिक होना चाहिए कौन सा टेंस किस में चेंज होगा. सो डिड सिंपल पास्ट है, बता दिया आपको. सिंपल पास्ट है पहला, तो थर्ड में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा. तो डिडंट का क्या बना दोगे आप, ही टोल्ड मी दैट ही, डिडंट किस में जाएगा बेटा, हैडंट. पास्ट परफेक्ट में क्या लग जाता है, हैड नॉट. ही हैडंट, और पास्ट परफेक्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड. ही हैडंट डन. और इट कौन सा पर्सन है, इट कौन सा पर्सन है, स्टार्टिंग में आपको बता दिया. शी, इट कौन सा पर्सन है बेटा, थर्ड पर्सन. और ये जो थर्ड पर्सन होता है इसमें होता है नो चेंज, ये नहीं चेंज होता. ये इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं करते हैं. थर्ड पर्सन में नो चेंज आता है. ये रूल मैंने आगे भी लिखा हुआ, आगे आपको क्लियर कर दूंगा. ये जो सेंटेंस बोल रहा है, ही टोल्ड मी दैट ही हैडंट डन, इट का इट लिखो, ये बन गया इसका इनडायरेक्ट, राइट. सो ही टोल्ड मी, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि आई डिडंट डू इट, कि मैंने इसको नहीं किया था. तो उसने मुझे बताया कि उसने उसको नहीं किया था, उसने उस काम को नहीं किया था. ये मैं स्पीकर अपने शब्दों में बयां कर रहा है उस बात को. तो ये मैंने आपको पहले बता दी बात कि जब हम स्पीकर के शब्दों को अपने वर्ड्स में रिपोर्ट करते हैं वो इनडायरेक्ट स्पीच होती है. अब सेकंड पे आ जाइए, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा. सेकंड सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2. ही अगेन आपका सब्जेक्ट है, राइट. मी आपका यहां पे ऑब्जेक्ट है. अब आपका पर्सन यहां पे कौन सा आ गया, सेकंड पर्सन आ गया. अब जब सेकंड पर्सन यहां पे आता है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपको सेकंड पर्सन दे रहा है तो ये चेंज होता है बेटा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. फर्स्ट पर्सन गया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन जाएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, राइट. और आगे रूल सेम रहेगा, सेट टू को टोल्ड में ले जाना है. तो इसका इंडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, ही टोल्ड मी, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके क्या लिखेंगे, दैट यू. यू सेकंड पर्सन है, मी के अकॉर्डिंग मी का क्या बनेगा, आई. इसके बाद क्या बताया, क्या चेक करना है, टेंस. सेड आ रहा है, सेड आ रहा है मतलब हैज हैव किस में चला जाएगा, हैड में. हैज हैव हैड में चेंज होता है, प्रेजेंट पास्ट में चेंज होता है. सो ही टोल्ड मी दैट आई हैड डन
well in the exam, इन द एग्जाम, ये बन गया। अब हिंदी बना लीजिए, उसने मुझसे कहा कि तुमने पेपर में अच्छा किया है, तुमने पेपर में अच्छा किया है, तो उसने मुझे बताया कि मैंने पेपर में अच्छा किया था, ये बना इनडायरेक्ट स्पीच, राइट। उसने मुझे बताया कि मैंने यार पेपर में एग्जाम में अच्छा किया था, उसने मुझे बताया, उसने मुझसे कहा कि तुमने पेपर में अच्छा किया है, ये डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन उसने मुझे बताया कि मैंने एग्जाम में अच्छा किया था, तो ये मैं स्पीकर के वर्ड्स को अपने वर्ड्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो जब तक ये पर्सन चेंज नहीं होते बेटा, इसलिए बोल रहा है प्रोनाउंस के पर्सन्स का नॉलेज होना बड़ा जरूरी है यहाँ पे। लेकिन क्योंकि आपको एकदम क्लिक होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन आ रहा है, सेकंड पर्सन आ रहा है, फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे कि पहला किया, सेकंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, राइट। अब आ जाते हैं थर्ड पर्सन पे। एक बात मैं स्किप कर गया, यहां बता देता हूं, अगर कभी सेंटेंस में अकेला सेड आए, सेड टू ना दियो, अकेला सेड हो बेटा, तो फिर इसको सेड में ही चेंज करना है, इसका टोल्ड नहीं बनाना है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, बोल रहा है ही सेड, है ना, ही सेड बोल रहा है, तो ही सेड बोल रहा है, तो यहाँ पे ही टोल्ड नहीं करना, ही सेड का ही सेड ही लिखना है। यहाँ पे अब कौन सा पर्सन लगा रहा है, यहाँ पे कौन सा पर्सन आ गया बेटा, थर्ड पर्सन आ गया। और थर्ड पर्सन में मैंने क्या बताया, नो चेंज, इसका पर्सन नहीं बदला जाएगा, इसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं होगा, नो चेंज हो, राइट। तो इसका मतलब ऐसे बनाएंगे, ही सेड का मैंने बता दिया, ही सेड टू मी होगा तो टोल्ड करना है, ही सेड है तो ही सेड लिख दो, ही सेड दैट, ही सेड दैट पर्सन नहीं बदलेगा, दैट ही, लेकिन टेंस बदलेगा, यहां सेड आ रहा है, पास्ट टेंस हो गया, तो इज एमआर किस में जाएगा, वॉज वर्ब में। ही सेड दैट ही वॉज अ गुड बॉय, ही वॉज अ गुड बॉय, ये बन जाएगा इसका, ही सेड दैट ही वॉज अ गुड बॉय, दिस कुड बी द राइट आंसर। आगे आ जाते हैं। अब ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, आप इसको पढ़ सकते हो, एनालाइज कर लेना इस पीडीएफ को, आपको फायदा होगा, आपको नरेशंस आ जाएंगे। फर्स्ट पर्सन मैंने बता दिया, आई होगा, मी होगा, माई होगा, माइन होगा, वी होगा, अवर होगा, अस होगा। फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन चेंज होगा। सेकंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, सेकंड पर्सन चेंज होता है बेटा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। और थर्ड पर्सन मैंने क्या बताया अभी अभी आपको, कि थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं होता, राइट। अब आप इसको, इस फॉर्मूले को देखें, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट का पहला लेटर देखो बेटा क्या है, एस। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, इसका फर्स्ट लेटर क्या है बेटा, ओ। फिर थर्ड पर्सन में क्या बोल रहा है, नो चेंज, राइट, इसका पहला लेटर क्या है बेटा, एन। तो इसको बोलते हैं सन फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड सन फॉर्मूला, SON। ये सन वो बेटे वाला सन नहीं है, ये है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज। तो आज की इस सेशन में मैंने आपको सन फॉर्मूले वाली टाइप करवाई है, ठीक है, कि फर्स्ट पर्सन होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वो मॉडिफाई हो जाएगा, सेकंड पर्सन आएगा बेटा रिपोर्टेड स्पीच में तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा, थर्ड पर्सन होगा तो नो चेंज होगा, राइट। इसका आपने ध्यान करना है, ठीक है। सन फॉर्मूला टाइप 1 सैंपल क्वेश्चंस आप देख सकते हो, मैं इसको सॉल्व करा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। बुरा ही सेड आई कांट हेल्प यू एट दिस टाइम, अब दिस टाइम एक समय है, राइट। तो पहले आपको ये चेंज कर देता हूं, फिर ये बता देता हूं कि ये कुछ क्वेश्चन है, वर्ड्स चेंजिंग बता देता हूं कि वर्ड्स चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, बेटा शब्द बदल जाते हैं, टेंस बदल जाते हैं, पर्सन्स बदल जाते हैं, हर एक चीज नरेशन में चेंज होती है। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, दिस टाइम, आपको वर्ड्स वर्ड्स दे रहा है, अब दिस चेंज करना पड़ेगा आपको दैट में, दिस दैट में चला जाएगा, हेयर बेटा देयर में चला जाएगा, दिस टाइम आई एम टीचिंग यू प्रेजेंट, दैट टाइम आई वाज टीचिंग यू पास्ट। हर एक प्रेजेंट की हैपनिंग को पास्ट में लेके जाना पड़ेगा आपको, बस इतनी सी बात है कि दिस प्रेजेंट है यार, दैट में जाएगा नरेशन में, हेयर प्रेजेंट है, देयर पास्ट है, नाउ प्रेजेंट है, देन पास्ट है। तो हेयर होगा बेटा तो देर में लेके जाना है, दिस होगा तो दैट में चला जाएगा, नाउ देन में चला जाएगा, टुडे टू नाइट, दैट डे दैट नाइट में चला जाएगा, दैट डे दैट नाइट पास्ट है, दिस वीक दिस टाइम दिस, तो दिस वीक चला जाएगा आपका दैट वीक में, दिस टाइम चला जाएगा दैट टाइम में, दिस मंथ चला जाएगा दैट मंथ में, दिस ईयर चला जाएगा दैट ईयर में। सिंपल सी बात है, पढ़े होंगे छोटी क्लासेस में भी। अगो चला जाता है बेटा बिफोर में, हेंस चला जाता है देंस में, नेक्स्ट ईयर आ जाए, नेक्स्ट मंथ आ जाए, नेक्स्ट वीकेंड आ जाए, ये चला जाता है बेटा फॉलोइंग ईयर, फॉलोइंग मंथ एक्सेट्रा। These into those, tomorrow into the next day, yesterday into the day before or the previous day.
यस्टरडे को आप द डे बिफोर भी आपको न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स में द डे बिफोर भी मिलेगा, या द प्रीवियस डे आप लिख सकते हो, ये दोनों ही करेक्ट है। ये होती है बेसिकली वर्ड्स चेंजिंग। अभी 2-3 सैंपल क्वेश्चन करा देता हूँ। ही सेड आई कांट हेल्प यू, ही सेड आई कांट हेल्प यू, ठीक है, तो यहां पे क्या बनेगा इसका इनडायरेक्ट, ही सेड दैट, राइट। अब यहां पे आई आ गया, आई मतलब फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा बेटा, ही के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ही सेड दैट ही, अब कांट सेड आ गया तो टेंस बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट है तो आगे टेंस बदलेगा, कांट किस में चला जाएगा, कुडंट, ही कुडंट हेल्प, राइट। अब इस यू को, यू तो सेकंड पर्सन आ गया, तो यू तो सेकंड पर्सन है, इसको किसके अकॉर्डिंग बदलें, तो अगर उसने कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता इसमें, तो इसने, इसका मतलब उसने मुझे ही बोला है, तो यहाँ पे टू मी है एक्चुअली, बट उसको हाइड कर रहा है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में यू आ रहा है ना सेकंड पर्सन, तो मतलब यहाँ टू मी होता है, तो यहाँ पे टू मी अंडर आपने अज्यूम कर लेना है कि अरे उसने मुझे ही तो बोला ना, उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता इसमें, तो यहाँ पे वो टू मीन दे नहीं रहा है, लेकिन उसको आपको समझना पड़ेगा इससे, यहां से कि आगे यार यू दे रहा है, तो इसका मतलब उसने मुझे ही बोला है ना, उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, ऐसे बोलेंगे ना, उसने उससे कहा कि वो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, ये नहीं अज्यूम होगा, टू मी अज्यूम होगा, तो यू का यहाँ मी के अकॉर्डिंग जाएगा, तो यू मी के अकॉर्डिंग जाएगा तो क्या बनेगा, ही कुडंट हेल्प मी, ही कुडंट हेल्प मी एट दिस टाइम का क्या हो जाएगा बेटा, दैट टाइम, एट दैट टाइम, ये बन जाएगा इसका इनडायरेक्ट। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता इसमें, उसने मुझसे कहा कि वह मेरी हेल्प नहीं कर सकता था उसमें, ये बोलना चाह रहा है, राइट। देख लीजिए, he said to me I shall come to meet you tomorrow, क्योंकि मैं वर्ड्स डाले और वर्ड्स चेंजिंग आपको इसलिए बता दी, तो he said to me किस में जाएगा बेटा, he told me, सैंपल क्वेश्चन में लिख लिख के इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ आए, वैसे मैंने डायरेक्ट आंसर नहीं डाले इनके, he told me that, पर्सन चेक करिए, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, दैट ही, नाउ टेंस यहां पे सेड आ गया पास्ट, तो शैल शुड में जाएगा या वुड में जाएगा, क्या इसमें सुझाव है, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई सजेशन नहीं है, वुड आएगा। ही वुड कम टू मीट, ही वुड कम टू मीट यू, सेकंड पर्सन मी के अकॉर्डिंग, मी, ही वुड कम टू मीट मी, इसका क्या बन जाएगा, ही वुड कम टू मीट मी द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, ये बनेगा इसका राइट इनडायरेक्ट स्पीच। सो ही टोल्ड मी दैट ही वुड कम टू मीट मी द नेक्स्ट डे, राइट, तो उसने मुझसे बताया कि वो अगले दिन आएगा उससे मिलने, ये बोलना चाह रहा है। पे आ जाते हैं बेटा, राम सेड आई हैवंट टेकन एनी एग्जाम दिस ईयर बट आई इंटेंड टू टेक 2 एग्जाम्स द नेक्स्ट ईयर। थोड़ा लंबा सेंटेंस है, मैं ओरली बोलूंगा इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। राम, राम सेड, तो राम सेड का तो राम सेड ही रहेगा, राम सेड, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लग जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन है बेटा, राम के अकॉर्डिंग, राम नाउन नहीं लिखना नरेशन में, ही लिखना उसकी जगह। राम सेड दैट ही हैवंट आ गया, सेड है तो पास्ट में चला जाएगा, दैट ही हैडंट, आगे पूरा सेंटेंस सेम रहेगा, ही हैडंट टेकन एनी एग्जाम दिस ईयर, किस में जाएगा बेटा, दैट ईयर, ही हैडंट टेकन एनी एग्जाम दैट ईयर बट, फिर से फर्स्ट पर्सन आ गया, आए, फिर से जहां जहां पर्सन आएगा, ये नहीं है कि यहां बदला आगे बदला ही नहीं, जब जब पर्सन आएगा बेटा चेंज होगा, फिर से दोबारा बट ही, अब टेंस भी बदलना पड़ेगा, इंटेंड प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चलेगा, बट ही इंटेंडेड, क्योंकि पहले टेंस चेंज हुआ तो बाद में भी टेंस चेंज होगा। सो राम सेड दैट ही हैडंट टेकन एनी एग्जाम दैट ईयर बट ही इंटेंडेड टू टेक 2 एग्जाम्स, आगे सेम रहेगा, द नेक्स्ट ईयर, द नेक्स्ट ईयर, सिर्फ जहां जहां चेंज होना था वो मैंने चेंज करके बता दिया, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। राम सेड दैट ही हैडंट टेकन एनी एग्जाम दैट ईयर बट ही इंटेंडेड टू टेक 2 एग्जाम्स द नेक्स्ट ईयर, सॉरी द नेक्स्ट ईयर चेंज होगा बेसिकली, द नेक्स्ट ईयर किसमें चेंज होता है, द फॉलोइंग ईयर, यहां पे आना चाहिए बेटा द फॉलोइंग ईयर, नेक्स्ट ईयर किसमें चेंज होता है, द फॉलोइंग,
तो ये आई होप आप समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। तो वर्ड चेंजिंग आपको बता दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, कैसे बन जाएगा, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट यू, सेकंड पर्सन स्टूडेंट के अकॉर्डिंग जाएगा, दैट ही हैड बीन, वर वहां पे V2 है बेटा, वर यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, बी की सेकंड फॉर्म, वॉज की आर की सेकंड फॉर्म, इज एम आर की सेकंड फॉर्म वॉज वर होती है, तो सेकंड फॉर्म है तो ये जाएगा पास्ट परफेक्ट में, दैट ही हैड बीन आएगा बी की थर्ड फॉर्म, एब्सेंटेड, ही हैड बीन एब्सेंटेड द डे बिफोर, द डे बिफोर, राइट। तो मैंने आज फर्स्ट सेशन में आपको जो है ये आपको फर्स्ट सेशन में मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया, बेसिकली नरेशन का हमने पहला पार्ट कर लिया है, पार्ट हो गया। इसके अंदर दो टाइप्स और इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर एक छोटा सा सेशन बनेगा हमारा हाफ एन आवर का, राइट। वो है हमारी WH वाली टाइप, और एक रहेगी हमारी इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाली टाइप। तो एक SON वाली जो टाइप है ये मैंने आपको बता दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन होता है बेटा नो चेंज। तो S1 फॉर्मूला हमने कर लिया है, सेकंड टाइप और थर्ड टाइप के ऊपर इसका सेशन रहेगा एक छोटा सा, और आफ्टर दैट हमारा ये नरेशन वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इन तीन टाइप्स के ऊपर ही मेनली क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, चाहे आप कोई भी पेपर फाइट करो, राइट। सो आज के सेशन में इतना रहेगा, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू।